जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आपके लिए, और उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। फ्यू आवर्स में देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 6 ऑफ wands, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन बता दूं, एरिस लीव सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस मरकु कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे हैं, कंफ्यूज ना हो कि मेरा साइन नहीं आया। आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हैं, जहाँ पीस और शांति हो और जहाँ इन्हें लगे कि सही दिशा में जा रहे हैं। अगर किसी के पार्टनर मैरिड है तो वो अपने फैमिली के साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। और जो आपके लिए इनका अट्रैक्शन था, जो कभी बहुत ज़्यादा सुकून फील करते थे आपके लिए, आपसे मैरिड की बात की होगी, आपने कहा होगा कि चलो हम मैरिड करेंगे या फिर कमिटमेंट देंगे आपको, लेकिन इनके पास ऑप्शन भी है। ट्रू लव होने के बाद भी ये भटक रहे हैं और ऑप्शन में, औरों से भी बात करते हैं। एक आप ही इनकी लाइफ में नहीं है, इनकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनसे ये बात करते हैं। कंफ्यूज हैं ये, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना ही आपको चुन पा रहे, ना ही किसी और को। लेकिन नेचुरल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, आपका ट्रू लव है, ठीक है। सोल कनेक्शन होता है, हो सकता है इनके साथ आपका। जस्टिस आप इनसे चाहते हैं, छोड़ने से पहले मुझे जस्टिस दे के जाओ। क्यों मेरी लाइफ में आए, क्यों मेरे दिल में प्यार जगाए, क्यों मेरे दिल में इमोशंस जगाए अपने लिए, क्यों फीलिंग जगाए। जब तुम्हें छोड़ के जाना था, अपनी फैमिली के साथ जाना था, तो तुम क्यों मेरी लाइफ में आए। अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो तुम क्यों मेरी लाइफ में आए, क्यों इतना सब कुछ किया तुमने। पहले बता देते तो मैं इतना इमोशनल नहीं होती है, इतना इमोशनल नहीं होता। जब तुम्हें किसी और से शादी करनी थी, जब तुम किसी और को चाहते थे, तो क्यों तुमने ये सब मेरे साथ किया। ठीक है, आपके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है इनको लेकर। क्यों तुमने अपने प्यार में मुझे पागल किया, क्यों इस हद तक तुमने मुझे तोड़ दिया या अकेला छोड़ दिया। जब प्यार जगाया था तब नहीं सोचा था कि छोड़ के जाना है, किसी और के पास जाना है, किसी और से शादी करनी है। पहले ही बता देते, पहले लाइफ में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। देखो ये भाग रहे हैं आपसे,
ये छोड़ के आपको भाग रहे हैं, आपसे, आपके कमिटमेंट से, आपके प्यार से ये भाग रहे हैं, जस्टिस से भाग रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, तो बहुत सारा रिस्क इन्हें उठाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप दोनों की लाइफ में। समाज का पहरा हुआ, घर परिवार नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे, एज डिफरेंट इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है। इस वजह से ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आप तो चाहते हैं आपके लिए कोई रिस्क ले, लेकिन ये थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स तो झेल सकते हैं, और अगर ज़्यादा तूफान आए तो इसे झेल नहीं पाएंगे। अगर आपसे इन्होंने शादी की तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और ये इतना ऑब्स्टिकल्स उठाना चाहते नहीं, ये सेक्रीफाई करने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है, बहुत सोच समझ के। और इन्हें लग रहा है कि मुझ पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन और भी है ना, तो इन्हें ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला आपको छोड़ने का। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, प्यार को लेके, रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। आप चाहते हैं शादी करें, ये चाहते मैं नहीं कर सकता, समाज का बंधन है, लोग क्या कहेंगे। आपका कहना है कि जब इतनी ही परवाह थी, इतनी ही फिक्र थी, इतना ही डर था, तो रिलेशनशिप में क्यों आए, क्यों मुझसे प्यार किया, क्यों मुझे प्यार में डाला, क्यों मेरे साथ इमोशंस जगाए, क्यों ये सब किया तुमने, जब तुम्हें ये सब नहीं करना था, जब बीच रास्ते में छोड़ के जाना था, तो मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए था तुम्हें। और अभी ये कंडीशन है इनकी, ठीक है। अब देखो ये करंट फीलिंग कि ये इनके दिल में अब आपके लिए प्यार, इमोशंस, केयर जाग रही है। और ये प्रैक्टिकल इंसान है, जितना सीरियस आप समझ रहे हैं उतना सीरियस नहीं है ये, ठीक है। ये मिलना तो चाहते हैं आपसे, प्यार का कफ ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। पास्ट में ये भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, जस्टिस से भाग रहे थे, शादी से भाग रहे थे, अपने आपके प्यार से भाग रहे थे। इनको अच्छा फील नहीं हो रहा था, इन्हें लग रहा था मैं फंस जाऊंगा अगर आपसे शादी कर ले, लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, समाज मुझे जीने नहीं देगा, दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत आ जाएंगे। और अब ये उस टाइम इतने समझदार नहीं थे शायद, और अब इनकी समझदारी काम आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि समझदारी से काम लेना चाहते हैं। इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये इतना सीरियस नहीं थे जो आपको ये कमिटमेंट देते। ये प्रैक्टिकल थे, आप इमोशनल थे, ये प्रैक्टिकल थे। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, और ये जो भी काम करते हैं दिमाग लगा करते हैं, ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। और एक प्रैक्टिकल इंसान का और एक इमोशनल इंसान का मेल बहुत दूर दूर तक नहीं होता है, क्योंकि एक कहीं जाएगा, एक कुछ सोचेगा। आप इनके पास जाना चाहोगे, वो आपसे दूर जाना चाहेंगे। आप कमिटमेंट की बात करोगे, कमिटमेंट से भागेंगे। अब ये केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया। खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी, ऐसा ये सोचते हैं। और इनको पता है कि आप इनके लिए खुश रख सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, कमिटमेंट आप इनको दे सकते हैं, इनके साथ आप जिंदगी बिता सकते हैं, जैसे भी हालात हो इनका सामना कर सकते हैं। तो ये आपके पास आना चाहते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले हैं, ट्रू लव के बिना अकेले हैं, अपने सोलमेट के बिना ये अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा है। उनको कुछ समझ नहीं आता है, आपके सिवा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। अब पास्ट में ये भाग रहे थे, अभी आपको जीतना चाहते हैं, फिर से बैक करना चाहते हैं,
आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया है, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके प्यार को समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं समझी इन्होंने। इस बात का इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है, दुख है। अब इन्हें बहुत सारा अकेलापन फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इंसान मुझे पल पर मर रहा था, मुझे याद कर रहा था, मुझसे प्यार की भीख मांग रहा था, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे कमिटमेंट दो, और मैं उससे दूर भाग रहा था। मैंने उसकी कदर नहीं की, मैं उसे समझ नहीं पाया। कितना नादान था, कितना बेकार इंसान था, कितना पागल था मैं कि उसको समझ नहीं पाया। और आज भी सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक बहुत करते हैं आपको ये, कंफ्यूज है ये, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, अपने ट्रू लव के साथ। कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। देखो किसी किसी का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया, ठीक है, सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं, जिनके साथ हो वैसे वही लें, बाकी नहीं। फिर सोचे कि हमारा पार्टनर सोलमेट है। सोलमेट देखो बहुत सारे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम एक ही होता है। अगर आपका पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में कोई और नहीं, किसी और से बात नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ, इस वजह से उसने सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया, तो आपका सोलमेट हो सकता है। अगर उसकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं और उसको भी बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहे, तो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। ये भाग रहे हैं सच्चाई से, स्टॉक करते हैं, फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना चाहिए। सेलिब्रेशन तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ चेंज भी चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ मिरेकल हो जाए, ईश्वर कुछ चमत्कार कर दे, ठीक है, ऐसा ही चाहते ताकि इनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ जाए। ये वेट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, आपके पास आने की, आपको कमिटमेंट देने की, आपसे मिलने की, ठीक है, ये आपके कॉल मैसेज की, देखो शादी करना चाहते हैं, ये आपसे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, चीजें खत्म हुई है, खत्म की है इन्होंने, इसलिए फंसे हुए हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं यार, और कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि या तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो ये आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास। हो सकता है अभी इनको लग रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट है शादी के लिए। और कुछ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, किसी गुरु की शरण में गए हो पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई इनकी जान पहचान, कोई इनके कहते हैं ना कि धर्म गुरु जो भी होते हैं ना, तो उनको ये मानते हो, तो वहां से ये पूछ रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। चीजें हम दोनों के बीच खत्म हो चुकी है, मैं कंफ्यूज हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। तो किसी ने सलाह दी है कि तुम्हें कमिटमेंट देना चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए, और ये कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पीस और शांति हो, आपसे तसल्ली से बैठ के बात कर सके, सही डायरेक्शन में जा सके। ये चाहते हैं कि अब कोई गलती ना हो, सही दिशा मिले, सही पर्सन मिले, और सही डायरेक्शन मिले, ठीक है, जहाँ ये जाना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेकर।
ये चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। जो कभी आपसे दूर भाग रहे थे, आज ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे, सोच रहे हैं कहाँ मैंने गलती कर दी है और मुझे उसके पास जाना है, निबुगनी करना है, उसको पाना है, उसको जीतना है। और ये भाग रहे हैं सच्चाई से, इसलिए सच्चाई से क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इन्हें अट्रैक्शन है आपसे, इन्होंने खुद ही मूव ऑन किया है, शादी नहीं करने पड़े इसलिए। आपकी वजह से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते के लिए। और यहाँ कोई सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कोई शादीशुदा हो सकता है। इन्हें कभी न कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ पाया, उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया, तो एक बोझ हमेशा मेरे सर पे रहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया, उसके साथ चीटिंग की, उससे झूठ बोला, बहुत कुछ छुपाया, उसे कमिटमेंट नहीं दिया, उससे मूव ऑन कर लिया। जो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत चाहता था, उसकी वजह से मेरे रिश्ते में बहुत हद तक बैलेंस आया, खुशी आई, ग्रोथ आई, और मैंने उसे छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। तो इस बात का इन्हें अब बर्डन फील होता है, बोझ लगता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने क्या कर लिया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी डिले हुई है इनके एक्शन की वजह से। आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया और हमें लगता है कि आज भी आप इनका वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उम्मीद है आपके दिल में, एक होप है कि आपके पास ये आएंगे, कमिटमेंट देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कॉल मैसेज तो ये करेंगे, शादी नहीं सही कम से कम रिलेशनशिप में तो रहेंगे ही। ऐसी उम्मीद आप इनसे करते हैं और ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए थे ताकि इनको शादी न करनी पड़े आपसे। शादी से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, क्योंकि लोग देखो रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, सब कुछ चाहिए उन्हें, लेकिन कमिटमेंट की जब बारी आती तो उसका बोझ उठाना नहीं चाहते, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। बाकी सब कुछ ठीक है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब आती तो इंसान भागने लगता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान रिलेशनशिप में रहता है और शादी करता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर ये काम होता है। प्यार मोहब्बत सब कुछ चाहिए, लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं देना चाहता। साथ सब कुछ चाहिए, केयर सब कुछ चाहिए, प्यार भी सब कुछ चाहिए, बट शादी नहीं चाहिए। शादी तो वहाँ करेंगे जहाँ घर वाले कहेंगे, और वहाँ कहेंगे जहाँ पे सब कुछ मिलेगा उनको, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, बट ये अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। इनके दिल में जो कभी प्रैक्टिकल थे इमोशंस, इन हावी नहीं होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था आपके रोने से, आपके धोने से, आपके होने ना होने से, वो आज इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अब इनको बर्डन फील हो रहा है आपके ना होने से। अब ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, स्ट्रेंथ आए, खुशी आए, जो कभी एक टाइम में कमी थी इनके पास। ऐसा है इनका अभी दिमाग में जो चल रहा है ना, खुरापाते, जो फीलिंग स्टम है इनकी कि हाँ मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, चीज़ें डिले हो रही हैं, वेट नहीं हो पा रहा है, मूव ऑन करके गए हैं लेकिन इनको वापस आना पड़ेगा। जिस हिसाब से गए हैं ना, उसी हिसाब से ये वापस आएंगे आपके पास और ये बैलेंस करेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन का आशीर्वाद है। डिवाइन भी चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस आए, ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए, और ये आपके लिए इमोशनल भी, और आप भी इनके लिए इमोशनल हैं और ये भी है। तो दूर जाएंगे तो उतना ही याद आएंगे आप इनको, जितना ये दूर जाने की कोशिश करें उतना ही आपको मिस करेंगे, जितना ये आपकी यादों को भुलाने की कोशिश करें उतनी ही याद आएगी इनको आपकी।
इतना ही मिस करेंगे। ठीक है, और ये चाह कर भी आपसे दूर भाग नहीं सकते। फिजिकली आप दूर हो सकते हैं, डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन मन से और दिल से ये आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी मजबूर हैं आपके पास आने के लिए। इनको मजबूर कर दिया इनके दिल ने, इनके मन ने, आपके पास आने के लिए। ठीक है, कुछ मैसेज देख लेते हैं इनके। प्लीज फॉरगिव मी, इमोशनल हो रहे हैं आप, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी है, मिस कर रहे हैं आपको, आपके बिना अकेले हैं। आई वेंट टू हग यू, आपको गले लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके लिए पागल हो रही है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है आपके बिना है। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये हैं कुछ इनके मैसेज जो अभी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, इनके दिल में जो चल रहा है आपके लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।